चुनाव से पहले कोई चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं डिक्लेयर करता है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और सीनियर पूर्व ब्यूरोक्रेट डॉक्टर पीएल पूनिया साहब। सर, वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। सर, यूपी का सामने आप लोग के पास इलेक्शन है, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, बहुत तेजी से तैयारियां चल रही है। हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अनेक मीटिंगें की हैं। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में पहले उन्होंने प्राथमिकता दी और इलेक्शन मैनिफेस्टो उसको बनाने के लिए एक कमेटी बनी है। वो जगह जगह जाके मैनिफेस्टो बनाने के लिए कार्य भी कर रहा है। इसमें पहले से भिन्न है। लोग कमरे में बैठ के मैनिफेस्टो बना लेते थे, घोषणा पत्र और जारी कर देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं, जो यूथ क्या चाहता है, अनुसूचित जाति के लोग क्या चाहते हैं, ओबीसी के लोग क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री के लोग क्या चाहते हैं, वो बातें हमारे घोषणा पत्र में आनी चाहिए। ये सबसे पहला उन्होंने कदम उठाया। और अभी जो हमारा मुख्य संगठन है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनकी ट्रेनिंग भी दी गई कि जिसमें विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की क्या विचारधारा है उनको जानकारी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या देश को आज़ाद कराने में, देश का आज़ादी के बाद क्या आगे बढ़ाने कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में, बूथ मैनेजमेंट के बारे में और सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में, इसका पूरे 3 दिन तक हर एक जगह जोन वाइज मीटिंग करके ये ट्रेनिंग दी गई। और इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये भी है, अक्सर आपने देखा होगा कि चौराहे पर, चाय की दुकान पर, चौपाल पर चर्चा होती है, लोग बाग राजनीतिक सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते हैं। तो उनको जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस ने क्या किया। पूछते हैं 70 साल में क्या किया, तो उनको बताया गया कि क्या किया, क्या किया आज़ादी के दिलाने में और आज़ादी के बाद कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है, जानकारी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समाज में क्या जहर घोल रहे हैं उसकी भी जानकारी उनको दी जाए, ताकि अगर कहीं आर्गुमेंट हो तो दूसरे को खामोश करा सके अपने आर्गुमेंट से। बूथ लेवल तक संगठन का सर्जन करने का विशेष अभियान चलाया गया और न्याय पंचायत लेवल तक पूरा हो गया है और बूथ लेवल तक पूरा चल रहा है, तो तैयारी पूरी है। क्या आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा स्वयं अपने आप को एज सीएम प्रोजेक्ट करेंगी यूपी में? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव इंचार्ज यूपी है। वो यूपी इलेक्शन में अभी तक का जो निर्णय है वो चेहरा नहीं होंगे। और कांग्रेस पार्टी की हमेशा परंपरा भी रही है, कुछ अपवाद को छोड़कर, एक्सेप्शंस को छोड़कर, हर जगह हाँ, तो चुनाव से पहले कोई चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं डिक्लेयर करता है। अभी तक का तो निर्णय यही है, लेकिन अभी समय है और मैं समझता हूँ कि यथा समय इसके ऊपर जो भी सही निर्णय होगा वो लिया जाएगा। क्या अलायंस की भी किसी दल से कोई आप लोगों की चर्चा चल रही है? इंडिपेंडेंट जाएंगे इलेक्शन में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी की अभी लखनऊ में विजिट हुई थी। उस दौरान प्रेस मीडिया में पूछा गया कि क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ओपन माइंड हैं इसके ऊपर और इसका मतलब है कि
अभी कोई प्रगति नहीं है, लेकिन अगर कोई आगे संभावना बनती है तो वो भी उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। ये उन्होंने बहुत पूरी तरह से स्पष्ट किया, तो यही स्थिति है। सर मुद्दे क्या होंगे यूपी इलेक्शन में? किसान, बेरोजगारी, महंगाई, कौन सा मुद्दा होगा जिसको आप लोग फ्रंट फुट पे रखेंगे? देखिए, अनेक मुद्दे हैं। सबसे पहले किसान का, और फिर महिलाओं का, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी हर जगह होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि होने चाहिए, नौकरियों में भी होना चाहिए, उनको रोजगार धंधा भी होना चाहिए। फिर यूथ का विशेष रूप से रोजगार है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो सकती है, किसानों का किसान आयोग की बात हो सकती है, और अनुसूचित जाति के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं हैं उसको प्रभावी ढंग से रोकने की वो भी प्रक्रिया होनी चाहिए। और इस समाज में अनुसूचित जाति और संख्यक में जो आर्थिक पिछड़ापन है वो बहुत है, बाकी के मुकाबले काफी अंतर है। तो उस अंतर को दूर करने के लिए, समानता लाने के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे इस तरह से, और ओवरऑल विकास होगा, जिसमें उद्योग लगेंगे, एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी जगह जगह पर, ब्लॉक लेवल पर, ताकि वहाँ पर ब्लॉक में ही लोगों को रोजगार मिल सके और किसानों को उसकी उपज का अच्छा दाम मिल सके। ये प्रयास सब होगा। आप तो सीनियर और अनुभवी नेता हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी आपने देखा है। क्या वजह रहा कि पार्टी क्यों आखिर इतनी कमजोर हो गई, कांग्रेस? देखिए, इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। जो ये नहीं कहना चाहिए कि पार्टी कमजोर हो गई। सिर्फ यूपी बिहार को देखकर हम नहीं कह सकते कि पार्टी कमजोर है या मजबूत है। बाकी जगह पंजाब में हमारी सरकार है, और राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, झारखंड में है, और बाकी जगह भी स्थिति मध्य प्रदेश में थे ही, जो छल कपट और पैसे के बल के आधार पर लालच में लोग चले गए और सरकार हमारी चली गई, लेकिन वहाँ पर भी तो सरकार हमारी बनी थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टी कमजोर है। हाँ, यूपी बिहार में एक अलग स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारा पहले समर्थक थे, जो वोट बैंक था, वो हमसे क्यों छिटक के चला गया, कैसे कैसे इसको वापिस आया। तो इसके लिए यूपी बिहार में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सर आखिरी सवाल, अक्सर आप राहुल जी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की वकालत करते रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये मुद्दा आया था, और शेड्यूल तय करने के लिए जून में इलेक्शन प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से कोई भी इस तरह का बड़ा आयोजन वो वर्जित है। कोई 100 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन जब भी एआईसीसी सेशन होता है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उसमें तो लगभग 1 लाख के करीब लोग आते हैं। तो वो संभव ही नहीं था। तो इसलिए आगे किया गया कि अप्रोप्रिएट समय पे इसको चुनाव किया जाए। राहुल जी सर्वमान्य हमारे नेता हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। जब भी चुनाव होगा तो उसमें वो निर्वाचित होंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।